पहले वीडियो में हम जो समझे कि हम लोग वेंटिलेटर में क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम लोग वेंटिलेटर में प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे वेंटिलेटर का ब्रेथ डिलीवरी होगा, मैंडेटरी या स्पॉन्टेनियस, ये सबको मिला के होता है वेंटिलेटर का मोड्स। तो मोड्स का मतलब है कि जो हमने सीखा बेसिक कि क्या क्या हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं वेंटिलेटर से, कंट्रोल कर सकते हैं, वो सबको मिला के होता है मोड्स। तो पहले हम लोग जो बोले थे कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम और प्रेशर। तो वॉल्यूम और प्रेशर देखिए यहाँ पे मोड्स पे जब आते हैं हम लोग, यहाँ पे आइदर आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो या तो प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जो हवा आप दे रहे हो वेंटिलेटर से, उसमें से या तो प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो कि कितना प्रेशर में जाएगा, या तो आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो कि कितना वॉल्यूम जाएगा, डिपेंड ऑन लंग कंडीशन। किसी का लंग ऐसा होता है कि वो बहुत खराब लंग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो खराब हो सकता है। तो उस सिचुएशन पे आप प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। तो प्रेशर कंट्रोल करने से क्या होगा कि वॉल्यूम कितना जा रहा है हमको देखना नहीं है, हम इतना से ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल करते हो, मान लीजिए किसी का लंग बहुत अच्छा है, ज़्यादा वॉल्यूम आप देंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा पेशेंट, तो उस केस में आप वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन कर सकते हो, जहाँ पे आप पेशेंट की बॉडी वेट के हिसाब से, या तो आप जैसा समझते हो कि कितना देना जरूरी है, उस हिसाब से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पे प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। उस वॉल्यूम को अचीव करने के लिए प्रेशर मशीन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, और यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मशीन वॉल्यूम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे है VCV, SIMV VC। तो VCV का मतलब है कंट्रोल ब्रेथ। किसी वेंटिलेटर में इसको कहते हैं मैंडेटरी ब्रेथ, ठीक है। तो किसी में कहते हैं CMV, कंटिन्यूअस मैंडेटरी ब्रेथ। तो VCV में क्या है, कंट्रोल ब्रेथ, जो हम पहले सीखे कि पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं है। कोई पेशेंट आपके पास आया, आप पेशेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पेशेंट का अपने बॉडी वेट कैलकुलेट किया कि इसका बॉडी वेट इतना है, वो बॉडी वेट के हिसाब से आपने यहाँ पे बॉडी वेट डाला और पेशेंट को अपने VCV में डाल दिया मशीन को। तो VCV में क्या होगा, पेशेंट कुछ नहीं ले रहा है तो मशीन ऑटोमेटिकली ब्रेथ उसको डिलीवरी करेगा, ताकि उसके लंग पे ऑक्सीजन जाए और उसके लंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के आए। इसके पास ही देखिए SIMV VC। SIMV का मतलब है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो मैं जो पहले आपको सिखा रहा था पहला वीडियो में, कि कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है पेशेंट खुद से 1-2 ब्रेथ ले रहा है, बट आपको 20 ब्रेथ उसको देना है ताकि उन पे ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड कमे। तो उस केस में ये मोड पे अगर हम लोग जाते हैं तो मशीन क्या करेगा, सिंक्रोनाइज, मतलब पेशेंट जितना ले रहा है खुद से बोल लेने देगा, बाकी आप जितना सेट किए हो कि 20 मुझे देना है, तो बाकी का ब्रेथ ये मशीन डिलीवरी कर देगा। तो समझ में आ रहा है मोड कैसे है। बेसिक अगर आप लोग जानते हैं तो मोड भी आपको समझ में आ जाएगा। पूरा बेसिक के ऊपर डिपेंड करके मोड बना हुआ है। अब हम आते हैं प्रेशर कंट्रोल पे। तो प्रेशर कंट्रोल पे भी सेम मशीन को हम बोल सकते हैं कि आप प्रेशर को कंट्रोल करो, तो मशीन ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कंट्रोल करके प्रेशर को हमेशा जो आप वैल्यू बोलेंगे उस वैल्यू पे ही रखेगा। यहाँ पे भी सेम SIMV प्रेशर कंट्रोल है, मतलब पेशेंट खुद से जो ब्रेथ लेगा, बाकी वो प्रेशर कंट्रोल वाला ब्रेथ, 20 ब्रेथ का जो प्रेशर कंट्रोल है, प्रेशर कंट्रोल वाला ब्रेथ दे देगा। अगर हम SIMV VC का बात करते हैं तो वॉल्यूम कंट्रोल वाला ब्रेथ जाएगा, जहाँ पे टारगेट होगा वॉल्यूम को कंट्रोल करना। अगर हम SIMV PC बोलते हैं तो ब्रेथ जाएगा जिसमें होगा प्रेशर कंट्रोल। इसके बाद आता है APRV मोड, डुओ वेंट मोड। ये सारे आप, मतलब ये होता है क्या कि पेशेंट मान लीजिए पहले अनकॉन्शियस था, आपने VCV में डाला, पेशेंट को थोड़ा बाहर से वेंटिलेटर की सपोर्ट दिया, उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, अब धीरे धीरे पेशेंट अपने आप में थोड़ा थोड़ा ब्रेथ कर रहा है। मतलब पहले पेशेंट का कुछ भी नहीं था, अब पेशेंट खुद से कुछ कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, पूरा कंट्रोल मोड में ना जाके फिर थोड़ा सपोर्टिव मोड में जाएंगे कि पेशेंट का स्पॉन्टेनियस आ गया है। और ये सब आप मॉनिटरिंग पे देख पाएंगे। जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा बाई कलर का ग्राफ होगा। पहले आप देखेंगे कि पूरा ग्रीन कलर का ग्राफ जा रहा है, मतलब मैंडेटरी, और जहां जहां पे पेशेंट ने ट्रिगर किया वो मार्क करके जाएगा ग्राफ में। और फुल मॉनिटरिंग पे आप जाएंगे, वहां पे आपको मैंने पहले ही बताया कि कितना पेशेंट ले रहा है, कितना मशीन दे रहा है, सब मॉनिटरिंग हो जाएगा। आपको देख के पता चल जाएगा कि पेशेंट आप खुद से लेना चालू किया। तो अभी आपको क्या करना है, पेशेंट को थोड़ा हेल्प करना है। पेशेंट इतना किया, आप मशीन को बोले कि हेल्प कर देने के लिए। तो ये सब होता है हेल्पिंग मोड, APRV, डुओ वेंट। फिर आता है PRVC।
ये भी एक ऐसा मोड है कि पेशेंट थोड़ा थोड़ा कर रहा है और आप PRVC मतलब प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, आप मशीन को बोल रहे हो कि हमको इतना वॉल्यूम देना है, तो ये धीरे धीरे प्रेशर को रेगुलेट करेगा और उतना टारगेटेड वॉल्यूम पे जाएगा कि पेशेंट ठीक हो जाए। फिर आता है आपका देखो PSV CPAP। अब मान लो आपका पेशेंट ठीक हो गया, आपको लग रहा है कि मेरा पेशेंट ठीक हो गया है, तो एक ना एक टाइम पे तो आपको वेंटिलेटर हटाना पड़ेगा। हमारा टारगेट ये है कि पेशेंट खुद से ले पाए और ठीक हो जाए। तो वेंटिलेटर को हटाने के लिए आपको ये मोड पे जाना होगा, PSV मतलब प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, और CPAP जहाँ पे मशीन कुछ नहीं करेगा। मशीन खाली एक जो हमारा अंदर जो प्रेशर होता है 4 और 5 का, उस प्रेशर में वो बैठा रहेगा और देखेगा कि पेशेंट खुद से क्या ले रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेशेंट अब खुद से पूरा ले पा रहा है, तो अभी हमको वेंटिलेटर का जरूरत नहीं है, हम वेंटिलेटर को हटा देते हैं। इसको कहते हैं पेशेंट वीनिंग। तो खाली इसके ऊपर डिपेंड करके वीनिंग नहीं होता है, ये वन ऑफ द इंडिकेटर है वीनिंग का। और भी बहुत कुछ हम लोगों को देखना पड़ता है कि पेशेंट का मसल का क्या स्ट्रेंथ है, पेशेंट खुद से RCXP का क्या वैल्यू है, पेशेंट खुद से कितना ले रहा है, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करके हम लोग पेशेंट को डिसीजन लेते हैं कि वेंटिलेटर से पेशेंट को हटाया जा सकता है कि नहीं। ठीक है। और इसके बाद आता है स्मार्ट वेंट। स्मार्ट वेंट एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है कार्डियो लैब से। तो इस सीवेंट में वो स्मार्ट वेंट का टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आप मान लो आपके पास जो पेशेंट है उसका लंग कंडीशन कैसा है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या रेजिस्टिव है, मतलब COPD है या ARDS है। क्योंकि COPD केस में पेशेंट का लंग एक तरह का होता है, ARDS में एक तरीके का होता है। मतलब डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिजीज में डिफरेंट टाइप का लंग होता है। तो डिफरेंट टाइप को लंग मशीन ऑटोमेटिकली समझेगा। इसमें एक इंडिकेटर होता है RCXP बोल के, उससे मशीन समझेगा कि पेशेंट का क्या लंग है और उसके हिसाब से वो स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। क्योंकि लंग जैसा होगा हमको स्ट्रेटेजी वैसा लेना होगा। ये हम लोग और भी, ये बड़ा चैप्टर है, आज बेसिक का ट्रेनिंग हो रहा है, तो ये हम लोग बाद में समझेंगे कि कैसा लंग होने से कैसा स्ट्रेटेजी लेना पड़ता है। अगर लंग COPD है तो हमारा स्ट्रेटेजी होगा डिफरेंट, जहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर लंग ARDS का है तो उसमें दूसरा स्ट्रेटेजी होगा। तो ये स्मार्ट वेंट वो ऑटोमेटिकली कर सकता है, मशीन समझेगा कि पेशेंट का लंग कैसा है, उसके हिसाब से कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मार्ट वेंट। और नॉन इन्वेसिव क्या है, वेंटिलेटर जब चलता है पेशेंट पे तो पेशेंट को मुंह के अंदर से ट्यूब घुसाया जाता है, जिसको कहते हैं ET ट्यूब, इंट्रोट्रैकियल ट्यूब। तो ट्यूब से भी वेंटिलेट किया जा सकता है। मतलब आप पूरा ये जो एयरवे है इसको आपने हटा दिया और डायरेक्टली ट्यूब अपने लंग पे लगा दिया, ये हो गया एक आपका ट्यूब के थ्रू। इसको कहते हैं इंट्यूबेशन, इन्वेसिव वेंटिलेशन। मेडिकल टर्म में कोई भी चीज शरीर के अंदर जाता है इसको कहते हैं इन्वेसिव वेंटिलेशन। तो जिसका हालत बहुत खराब है पहले आप उसको इन्वेसिव करेंगे और इन्वेसिव में ये सारा मोड आपका यूज होगा। और फिर जो वेंटिलेटर से निकल चुका है उनको इन्वेसिव का जरूरत नहीं है, खाली बाहर से थोड़ा सपोर्ट का जरूरत है, तो उनको आप नॉन इन्वेसिव कर सकते हैं। जैसे बाईपैप चलता है, यहाँ पे एक मास्क रहेगा बाहर से और मास्क से आप वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को। तो जो पेशेंट ठीक हो गया है, अपने आप से ले पा रहा है, खाली थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो उस केस में नॉन इन्वेसिव किया जाता है। तो इस वेंटिलेटर से आप नॉन इन्वेसिव भी कर सकते हो कि पेशेंट वेंटिलेट हो गया, आप वेंटिलेटर हटाओ, बाईपैप लाओ, नहीं, सेम मशीन सब कर सकते हो। पेशेंट ठीक हो गया, आप थोड़ा बाईपैप सपोर्ट में रखा गए तो इस मशीन से ही आप बाईपैप सपोर्ट में रख लीजिए। और यहाँ पे बाईपैप का देखिए ACE and ST, एक बहुत बढ़िया बाईपैप में जो फीचर्स होना चाहिए वो इस वेंटिलेटर में है। ACE and ST जो बहुत कम वेंटिलेटर में ऐसे इनबिल्ड आता है। ACE और ST का मतलब है कि आप बाईपैप में भी मशीन को बोल सकते हो कि मुझे मैंडेटरी इतना ब्रेथ देना ही है, वो ST में काम होता है। और ACE में पेशेंट जितना लेगा उसमें वो सपोर्ट करेगा। तो बाईपैप का भी हाई एंड आप इसमें कर सकते हो। फिर आता है HFNC, हाई फ्लो ऑक्सीजन, जो आज के दिन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन हम लोगों ने देखा कि हाई फ्लो कितना काम पे आया, तो उस हाई फ्लो भी इस मशीन पे इनबिल्ट है। आपको किसी पेशेंट को अगर वेंटिलेटर से निकलने से पहले या वेंटिलेटर का निकलने के बाद या वेंटिलेटर देने से पहले हाई फ्लो चलाना है तो इस मशीन से आप डायरेक्ट हाई फ्लो भी चला सकते हैं। तो ये हो गई सारी मोड्स।
और उसके बाद हम लोग जो बोल रहे थे कि क्या क्या हम लोग सेट कर सकते हैं वेंटिलेटर में, देखिए रेस्पिरेटरी रेट, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी रेट, आप सेट कर सकते हैं कि मुझे कितना रेट देना है। ये सारे कैलकुलेशंस है, आप धीरे धीरे सीखेंगे कि एक पेशेंट का नॉर्मल बॉडी वेट कितना होने से कितना रेट देना सही है, पेशेंट का लंग कंडीशन कैसे होने से क्या देना सही है, ये वास्ट चैप्टर है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये हो गया आपका रेट। पीप हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि पीप क्या है, कि एक प्रेशर को हमेशा पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो एल्वोलाई कोलैप्स हो जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी पेशेंट, लास्ट में जो प्रेशर रहेगा तो वो पीप आप सेट कर सकते हैं। FiO2 की हम लोग बात कर रहे थे, मतलब कितना परसेंट जो हवा यहाँ से निकलेगा उसमें से कितना परसेंट ऑक्सीजन होगा, कितना परसेंट नॉर्मल एयर होगा, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर हम लोग बात किए थे ट्रिगर का, कि ट्रिगर क्या चीज़ है, मशीन समझेगा कि पेशेंट खुद से ब्रेथ ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो वो होता है ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर जैसे देखिए यहाँ पे 3.0 लीटर पर मिनट में सेट है। इसका मतलब क्या है, अगर पेशेंट खुद से 3 लीटर का फ्लो जनरेट कर सकता है तो मशीन समझेगा कि पेशेंट खुद ब खुद ट्रिगर ले रहा है। इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का कंडीशन के ऊपर ये सेट करना जरूरी होता है कभी कभी, ठीक है। और ये देखिए TIS मतलब इंस्पिरेटरी टाइम सेकंड पे, ये बोल सकता है कोई कि ये क्या चीज है, हम लोग सीखे थे इंस्पिरेटरी टाइम, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो टाइम वो ले रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए। राइट। जैसे हम लोग पहले सीखे थे कि एक ब्रेथ का टोटल टाइम कितना होता है, और उसमें से हम अगर इंस्पिरेटरी टाइम सेट करें तो एक्सपिरेटरी टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मतलब हम लोग पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि एक ब्रेथ में हम लोग कितना उसको इंस्पिरेशन लेने का टाइम देंगे, कितना उसको एक्सपिरेशन लेने का टाइम देंगे। इसका बहुत वास्ट यूज है, हम लोग बाद में ये सीखेंगे। किसी का लंग्स में अगर वॉल्यूम ट्रैप हो रहा है, मान लीजिए ऐसे जा रहा, मतलब वॉल्यूम एक ट्रैप हो रहा है, पूरा छोड़ नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, छोड़ने के लिए उसको एक्सपेक्टेड टाइम बढ़ाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन आता है कि लंग के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है। ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे कि लंग कैसा होने से कैसा स्ट्रेटजी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कंट्रोल्स आप लोगों ने सीखा कि वेंटिलेटर में मोड कैसे होता है, वो मोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक क्या होता है, और कंट्रोल्स क्या क्या होता है, उससे हम लोग क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे बेसिक चीज आपको पता चल गया तो आप किसी भी वेंटिलेटर को चला सकते हैं। तो ये रही हमारी बेसिक ट्रेनिंग ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। हमारे एडवांस ट्रेनिंग भी है, प्रो लेवल का ट्रेनिंग भी है। अगर कहीं पे आपको एडवांस ट्रेनिंग या प्रो लेवल ट्रेनिंग का आपको ट्रेनिंग करवाना है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को लिख सकते हैं info@tvmindia.co.in पर। आपके किसी भी हॉस्पिटल पे या किसी भी डीलर पॉइंट पे अगर आपको वेंटिलेटर में ट्रेनिंग चाहिए तो हम लोग फ्री ट्रेनिंग का इंतजाम करते हैं, तो वो आप लोग बुक कर सकते हैं फ्रॉम द वेंटिलेटर मैन, कोलकाता 700028। थैंक यू।